जी स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है। तो इसमें हमारे पास आज नया टॉपिक है, या आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक नया चैप्टर है, फिलॉसफी ऑफ एथिक्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे और अगले 3-4 लेक्चर हमारे इसी टॉपिक के ऊपर ही चलते रहेंगे। तो समझने की चीज़ें हैं, गौर से सुनिएगा। यकीनन क्वेश्चन होते हैं, आप लोग करते नहीं। राइट डाउन किया करें क्वेश्चंस को, कहीं रेज होते हैं तो ज़रूर पूछा, दी एंड पे आप उसको लाजमी पूछिएगा। तो आइए देखते हैं फिलॉसफी क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिलॉसफी की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हम इसके वर्ड के हिसाब से देख रहे हैं। फिलॉसफी ऑफ एथिक्स क्या चीज़ है वो आगे चल के अगली स्लाइड्स में हमारे सामने आएगी। यहाँ हम इसके लफ्जी मीनिंग्स को देख रहे हैं कि इसके क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या है। फिलॉसफी का लफ्ज जो है, इसका ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या बनता है। तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नेचर ऑफ नॉलेज को देखें तो कोई भी जो आपके पास नॉलेज है वो यकीनन किसी एक खास टॉपिक के हिसाब से होता है, वो किसी एक खास एस्पेक्ट को कवर करता है, वो खास किसी पहलू से होता है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है। तो जिस सब्जेक्ट के साथ उसका तल्लक है, जिस एस्पेक्ट के साथ उसका तल्लक है, जिस बाउंड्रीज में वो नॉलेज है, उसको हम नेचर ऑफ नॉलेज कहते हैं। अब यहाँ पे फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज यानी हमने ये नहीं देखना कि हम एक अपर लेवल से उसका व्यू देखें, हम उसकी पूरी डिटेल से उस नॉलेज की नेचर को देखेंगे, पूरी तफसील से उस चीज को हम देखेंगे, या वो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो पूरी तफसील है इस नॉलेज की नेचर की, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फिलॉसफी। यानी कोई भी चीज आपके सामने है, कोई भी एक लफ्ज है, कोई भी एक टर्म है जो आपके सामने आई है, उसके उसकी पूरी बुनियाद को आप देख रहे हैं, उसकी फंडामेंटल लेवल से आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये चीज जो है ये फिलॉसफी कहलाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये सिर्फ नेचर ऑफ नॉलेज ही नहीं है, इस तरह रियलिटी है। कोई चीज हकीकत में आपके सामने है, कोई भी चीज आपके सामने फैक्ट्स की शक्ल में आ जाती है, आपके सामने रियलिटी की शक्ल, हकीकत की शक्ल में आ जाती है, उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज फिलॉसफी एंड एग्जिस्टेंस। या कोई चीज मौजूद है, उसके साथ उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन कंसीडर्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स डिसिप्लिन को हम देखें, जैसे आप लोग यकीनन मैट्रिक आपने पास किए, फिर देन आप आगे एफएससी एफए में आए, अब आपका बीएस चल रहा है, तो ये आपका एक एकेडमिक डिसिप्लिन चल रहा है, ये आपका एक पूरा एक फ्लो चल रहा है, जिसमें आपके पास काफी सारी नॉलेज है, जिसमें आपके पास काफी सारा एकेडमिक रिकॉर्ड है जो आपके पास मौजूद है। आप ये इस रिकॉर्ड को या इस आपके इस एकेडमिक डिसिप्लिन को हम स्टडी करेंगे तो एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ये फिलॉसफी है। यानी अगर एक बच्चा बीएस करके आता है तो फिर वो कैसे करके आया, उसने पीछे से कहाँ से शुरू किया, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप करता हुआ यहाँ पे बीएस को उसने कंप्लीट किया, तो ये टोटल जो चीज इसको स्टडी किया जाएगा, इसको देखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड फिलॉसफी। ये चीज फिलॉसफी में आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी नॉलेज के बारे में फंडामेंटल स्टडी करना, कोई चीज रियलिटी में आपके सामने है उसको आप देख रहे हैं, या कोई आपके पास एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन आपके पास है, उसको, इन चीजों को आप देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली आप फिलॉसफी को देख रहे हैं। एक और यहां पे डेफिनेशन है, अथॉरिटी a theory of attitude that acts as a guiding principle for behavior। अब यहाँ स्टूडेंट्स, ये हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने एथिक्स को देखा कि एथिक्स जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। हमने शुरू में भी देखा कि ये प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी बंदे के या किसी भी प्रोफेशनल के बिहेवियर को गाइड करते हैं या उनको एक खास सिमत में लेके चलते हैं। तो दीज आर द एथिक्स। लेकिन जब आप इन प्रिंसिपल्स के बारे में आप थ्योरी को देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्यों हैं, कैसे हैं,
अगर कोई एक सही सिमत है तो वो कैसे सही सिमत है? जब आप इस थ्योरी को रीड आउट कर रहे हैं तो ये आप एक्चुअली फिलॉसफी को देख रहे हैं। तो दिस इज द फिलॉसफी, यानी ये जो किसी भी जो आपके पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किसी भी बिहेवियर के हिसाब से, जिनको हम एथिक्स का नाम देते हैं, उसकी उसकी जो थ्योरी है वो एथिक्स कैसे क्यों है, कैसे वो हमारे सामने आए हैं। तो ये जी चीज आप इसकी थ्योरी को देख रहे हैं, तो ये जो थ्योरी है इस चीज को हम फिलॉसफी का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मजीद है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड यू वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, दैट इज माई फिलॉसफी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि आप किस यहाँ पे एक सेंटेंस है कि आप किसी चीज के बारे में तवक्को ना रखें, तो इस तरह से आप मायूस नहीं होंगे। अगर आप किसी से किसी चीज से आप तवक्को नहीं रखते, किसी भी चीज के बारे में आप तवक्को नहीं रखते, तो आप डिसअपॉइंटेड भी नहीं हो सकते। अब ये किसी एक बंदे की फिलॉसफी हो सकती है, यानी ये उसने एक आपके सामने एक टर्म रखी है। अब ये जो टर्म है, ये एक सेंटेंस यहां हमारे सामने, तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। इसके पीछे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, इसके फंडामेंटल नॉलेज को देखें, अब ये जो वो बंदा जो आपके सामने ये एक सेंटेंस जिसने रखा है, वो यकीनन यहां इस स्टेज तक जब पहुंचा होगा तो वो पीछे बहुत सारी चीजों को जांच पड़ताल करके, उनको इन्वेस्टिगेट करके, इस चीज को बिल्कुल एक्यूरेट समझ के इसने उस बंदे ने आपके सामने ये स्टेटमेंट रखी होगी। तो ये जो चीजें हैं, जैसे यह हमारे सामने स्टेटमेंट है कि आप किस चीज के बारे में तवक्को ना रखें तो आप डिस्प्यूट नहीं होंगे, तो ये जो है वो ऐसी चीजें जो है वो आपकी फिलॉसफी बन जाती। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक सेंटेंस नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, और इन्हीं चीजों को हमने स्टडी करना है। ये जो चैप्टर है हमारा फिलॉसफी ऑफ एथिक्स, हम इन्हीं चीजों को स्टडी करते रहेंगे। कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमने लफ्जी मतलब को देखा, अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट है क्या, ये फिलॉसफी क्या है? अभी हमने लफ्जी मतलब को देखा, यहाँ पे देखिए, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ विजडम। यानी अच्छा, यहाँ पे विजडम का मतलब जैसे आप जानते हैं, कोई चीज जो आपकी दानिशमंदी से जिसका तल्लक होता है, जो आपकी अकल से रिलेट होती है, जो आपकी जो अकल है, इसको हम विजडम का नाम दे सकते हैं। अब इस अकल के बारे में पढ़ना, आपकी इस दानिशमंदी के बारे में पढ़ना, आप इसके बारे में जो स्टडी है, इस चीज को फिलॉसफी का नाम दिया गया है। यानी आप कोई एक बहुत अच्छी बात कर देते हैं, जो यकीनी आपकी काबिलियत से, जिसका आपकी अकल से, जिसका आपकी कंटेलेक्चुअली जिसका तल्लक आपकी माइंड से है, उसके उससे रिलेटेड कोई आपने लफ्ज बोला है, कोई अच्छा लफ्ज आपने बोला है, तो उसके बारे में जो स्टडी की जाएगी, दिस इज फिलॉसफी, अंडरस्टूड एज द एबिलिटी टू कंडक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब स्टूडेंट्स, ये जो एक अच्छा और दानिशमंदी वाला लफ्ज आपने बोला है, ये जो आपने सही लफ्ज बोला है, दूसरे लफ्जों में आपने एक अच्छा लफ्ज बोला है, तो ये आपने ऐसे नहीं बोल दिया। यकीनन तौर पे ये इसका किसी कुछ एक्टिविटीज के साथ ताल्लुक होगा। जैसे पीछे हमने स्टेटमेंट को देखा कि अगर आप किसी से कोई तवक्कुआत नहीं रखते तो आप मायूस नहीं होंगे। अब ये जिस बंदे ने ये फिलॉसफी दी है, जिसने ये स्टेटमेंट दी है, तो उसने प्रैक्टिकली किसी चीज को प्रैक्टिकली देखा होगा कि ये जो है वो ऐसा अगर ना किया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रैक्टिकली करके आया होगा, ऐसे थ्योरेटिकली उसने नहीं सामने रखी कोई चीज। और फिर ये अगर उसके ज़हन में ये ख्याल आया भी है तो इसको उसने कहीं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया होगा। तो ये जो फिलॉसफी है, इसका वो क्या कहता है कि इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे ये किसी इंसान की एक्टिविटीज को अमल में लाने की काबिलियत है, अंडरस्टूड
एज एबिलिटी टू कंडक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी किसी इंसान की जो एक्टिविटीज है उनको अमल में लाने की जो काबिलियत है, उसको हम कह सकते हैं कि ये फिलॉसफी है। यकीनन एक बंदा अगर कोई अच्छी स्टेटमेंट दे रहा है, अच्छा उसने कोई आपके सामने एक अच्छा तस्वर दिया है, एक आपके सामने कोई अच्छा कंसेप्ट दिया है, आप उसको फॉलो करते हैं, आप उसी के हिसाब से अगर चलते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो है वो कंडक्ट की जा रही है, वो उसको उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। तो जब ये ऐसा हो रहा है, ये जो कंडक्ट चल रहा है और ये जो आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से, इस चीज के बारे में, ये चीज जो है वो आपकी फिलॉसफी कहलाती है। एंड सो एज द परफेक्ट नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स एंड आल्सो एज द परफेक्ट नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स, और तमाम चीजों के बारे में आप जो सही नॉलेज है, दैट अ मैन कैन नो फॉर द डायरेक्शन ऑफ हिज लाइफ। और ये नॉलेज किस लिए जरूरी है कि उसने अपनी लाइफ में किसी सिमत जाना है, अपनी लाइफ की सिमत की तरफ उसने चलना है, तो उस सिमत के लिए जो बेहतरीन नॉलेज है वो क्या है? फिलॉसफी है। मसलन कोई भी प्रोफेशनल बंदा ये कहता है कि जी कोई काम हम सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं करेंगे। अब ये एथिक है, आप सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं काम कर सकते, कोई भी ऐसा काम नहीं जो सोसाइटी में सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। अब आप सिर्फ इस बात पे नहीं कि आप सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप फिर रीड आउट करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट लेके जाती हैं, आप क्या करेंगे? उनसे बचेंगे। कौन सी चीजें हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम सोसाइटी के साथ चल सकते हैं, आप उनको रीड आउट करेंगे और उसी हिसाब से ही आप बिहेव करेंगे। तो आपने अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे दी है। किसके जरिए से? इस फिलॉसफी के जरिए से। तो इस फिलॉसफी के जरिए से हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन को भी मेंटेन करते हैं। और इसी तरह मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, और ये आपकी सेहत के हिसाब से भी है, एंड नॉलेज ऑफ द आर्ट, और आप जो काम करते हैं, जो आपके पास फन है, उसके बारे में आपको नॉलेज है। कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है, उसके पास आर्ट है, कोई भी फन है, तो वो यकीनन उसमें हर चीज को जानता होगा, हर चीज को वो, एक फॉर एग्जाम्पल गाने वाला ही है तो वो तमाम चीजों को जानता होगा। एक एक कारपेंटर है, कोई भी बंदा किसी भी चीज में एक्सपर्ट है, एक राइटर है, तो वो हर उस राइटिंग की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको जानता होगा, उसके बारे में उसको नॉलेज होगा। जब ये चीजें उसने हासिल की है, ये जो नॉलेज है, ये फिलॉसफी है। तो स्टूडेंट्स, फिलॉसफी किसी भी, जो कोई भी एक अच्छी स्टेटमेंट है, कोई भी एक दानिशमंदी की बात है जो अकल से जिसका तल्लक है, वो आपके सामने आई है, उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, उसको आप परख रहे हैं, उसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आगे अभी इन चीजों पे हमने इन्हीं की तरफ चलना है, आप उन पे कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली आप फिलॉसफी को देख रहे हैं। या आप ये कह लें कि ये जो एक कोई भी अच्छी बात है या इवन कोई बुरी बात है, तो उसकी कोई जो रीजंस हैं आप उनको देख रहे हैं, तो ये आपकी वो फिलॉसफी है, इस चीज को फिलॉसफी है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्चुअली चलना है एथिक्स, फिलॉसफी ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स की फिलॉसफी को देखना है। यानी ये जो एथिक्स, ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये क्यों हैं, कैसे हैं? कोई भी एक अच्छा प्रिंसिपल है, रूल आता है आपके सामने, एथिक आता है, तो वो क्यों है, कैसे है, ये चीज जो आपने देखनी है। जब आप ये चीज देख रहे हैं तो एक्चुअली आप फिलॉसफी को देख रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम इन्हीं चीजों को यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या चीज है। स्टूडेंट्स, वही बात आ गई जो अभी हम बात कर रहे थे कि फिलॉसफिकल एथिक्स, यानी ऐसे एथिक्स, ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल जिनके पीछे फिलॉसफी है। अभी हमने देखा कि फिलॉसफी वो चीज होती है कि जिसकी कोई रीजन, कोई भी अच्छी बात है तो उसकी कोई रीजन है, या आप कोई रॉन्ग भी चीज हो सकती है, उसकी भी कोई रीजन होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक अच्छी बात को लेते हैं, जैसे हम माशरे में एक अच्छे सिटीजन के तौर पे हमने रहना है, तो वो कैसे रहना है, किन वजूहात की बेस पे एक अच्छा शहरी बना जा सकता है, मुआशरे के साथ हम चल सकते हैं, किन वजूहात की बेस पे, कौन से वो
असूल हैं, कौन से ज़ाब्ते, कौन से तरीकाकार हैं, कौन सी मेथोडोलॉजीज है। ये चीजें जो है किसी भी एथिक के साथ इनका तल्लक होता है। तो ऐसे एथिक्स जिनकी पीछे फिलॉसफी है वो आपके फिलॉसफिकल एथिक कहलाते हैं। क्यों इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स? यूज टू मेंशन द फिलॉसफिकल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, एनालिसिस कहते हैं तज्जिया करना, किसी भी चीज के बारे में आप तज्जिया कर रहे हैं। मैंने ये बोला कि फिलॉसफी जो है ये किसी भी चीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं जो एक किसी भी विजडम से जिसका तल्लक, आपकी अकल से जिसका तल्लक है, अकल से निकली हुई बात, कही हुई स्टेटमेंट, उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये फिलॉसफी है। अब ये जो आप स्टडी कर रहे हैं ये एक्चुअली आप इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें आप एक्चुअली तज्जिया कर रहे हैं, चीजों को परख रहे हैं। आप एक पूरे तरीकेकार से उनको परख रहे हैं। भाई ये जो एक अच्छी बात आई है, जैसे या पीछे स्टेटमेंट थी कि आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते तो आप मायूस नहीं होते, तो ये कैसे, ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकती है? आप इस चीज को परख रहे हैं, इसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये आप एनालाइज कर रहे हैं। तो ये जो फिलॉसफिकल एथिक्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं कहीं पे भी फिलॉसफिकल एनालिसिस करने के लिए कि कोई अच्छी बात सामने आई है तो वो क्यों है, कैसे है, उसके क्या रीजंस हैं। ये चीज देखने के लिए आप फिलॉसफिकल एथिक्स को यूज करते हैं और उसमें आपका फिलॉसफिकल एनालिसिस किया जाता है। टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर आवर मोरल आर एथिकल बिहेव्स। अब वही बात आगे स्टूडेंट्स, मैंने अभी बोला कि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं एथिक्स के हिसाब से काम करते हैं, रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, जो इथिकल आपके रूल्स हैं उसके हिसाब से आप काम करते हैं, तो उनकी कोई रीजन है, कोई वजह है। आपको ये कहा जाता है कि आप जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पे आप ऊंची आवाज में बात ना करें, आपके पड़ोस में प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोई रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल ना करें, जिस फैमिली में बैठे, दोस्तों में बैठे, कहीं भी बैठे, आप गलत लफ्ज ना बोलें, ये एथिक्स के अगेंस्ट है। तो आप जब ये कहते हैं कि ये एथिक्स के अगेंस्ट है, तो क्यों अगेंस्ट है, इसकी रीजन क्या है? तो इस रीजन को जांचने के लिए, इन रीजंस को परखने के लिए, देखने के लिए कि वाकई महफिल में बैठ के बुरी बात कहना गलत बात है, तो क्या ये क्यों है, कैसे है, क्या आप इन चीजों को जब देखा जाएगा तो उसके लिए आप फिलॉसफिकल एथिक्स को यूज करेंगे। यानी आपके पास जो एथिक है उसकी फिलॉसफी को देखेंगे, भाई ये ऐसी जो बुरी बात है ये क्यों है। रीजंस आर आर्टिकुलेट। स्टूडेंट्स, ये आर्टिकुलेट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को बयान कर देते हैं। मसलन कोई अच्छी बात हुई, फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं कि जी कोई सॉफ्टवेयर आप खरीदते हैं, उसको आप आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप उसको आगे बेच नहीं सकते। ये सॉफ्टवेयर की एथिक्स में, कंप्यूटिंग की एथिक्स में एक गलत एक्टिविटी है। अब अगर ये एथिक बना है, कंप्यूटिंग में ये एथिक आया है हमारे सामने कि आप किसी दूसरे की प्रोडक्ट को आगे बेच नहीं सकते, ये एथिक, कंप्यूटिंग का एथिक हमारे सामने आया है, तो आप इसके पीछे रीजन को देखेंगे कि क्या रीजंस हैं। मसलन जिस बंदे ने प्रोडक्ट बनाई है वो वही मालिक है, वही बेच सकता है, ये इसका रीजन है। वही पैसे हासिल कर सकता, आगे बेच के वही पैसे हासिल कर सकता है, ये इसका रीजन है। उसने बड़ी एफर्ट से उसने कंप्लीट की है, और ये उसके रीजंस हैं। आप इन रीजन को देखेंगे और ये जो रीजन है ये पहले से मेंशन किए गए हैं, बयान कर दिए गए हैं। मीन सिंपली ये बात नहीं है कि आप आगे बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते, ये पीछे रीजन पड़े हैं इसके, ये पहले से बयान कर दिए गए। तो किसी भी एथिक्स की जो फिलॉसफी है उसमें जो उसके रीजन है, फिलॉसफी में जो रीजन है उनको पहले से बयान कर दिया जाता है, पहले से मेंशन कर दिया जाता है, एंड देन क्रिटिकली इवेल्युएटेड। स्टूडेंट्स, इवेल्युएट का मतलब मुआवजे में लेके आना, एनालिसिस में लेके आना।
पहले ये रीजन जो फिलॉसफी की, हम कहते हैं कि ये इस एथिक की ये फिलॉसफी है कि आप आगे बेच नहीं सकते। स्टूडेंट्स 1 मिनट प्लीज। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, लेक्चर हो रहा है। अच्छा अच्छा मैम, यहाँ तो इस वक्त मेरे पास 21 स्टूडेंट एडमिटेड हैं, और आप प्लीज 1 मिनट होल्ड रखिएगा, मैं यहाँ स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर जी। बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है या कम्युनिकेशन में जो नेट में आप हमारे लेक्चर चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज? नो सर। नो सर। एनीवन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नो सर, नेटवर्क इशू कोई नहीं है। जी मैम, आप सुन लिया प्लीज। सर जी मेरा होता है, मैं गांव में रहता हूँ इसलिए वो होता है मेरा। जी किसका? हाँ मैम 1 मिनट प्लीज। मेरा इशू वक्त है। आप साबीदार बोल रहे हैं? जी जी सर। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम क्या आता है, क्यों आता है आपका प्रॉब्लम? सर मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ पर नेट के सिग्नल बहुत वीक होते हैं। अच्छा, आप गांव में रहते हैं इसलिए आपके वीक होते हैं। तो जी जी। चले, मैं देख लेता हूँ, आपका कल क्विज मिस हुआ है तो मैं उसको अकोमोडेट करता हूँ आपके साथ, ठीक है? जी सर। चले मैम, इस वक्त जी 20 स्टूडेंट है और एक बच्चे को सिर्फ प्रॉब्लम है, पहले कभी बच्चों ने मुझे बताया भी नहीं कि ऐसा कोई इशू आता है। तो हाँ, एक बच्चे का ये वो कहता है मैं गांव में रहता हूँ, मेरे सिग्नल वीक होते हैं इसलिए मसला है उसको, बाकी किसी को नहीं मसला, और उनको बच्चे थे, चलो उनको बताना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैंने कल की इसलिए चलें, ठीक हो, बहुत शुक्रिया। जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट माजरत के साथ, आप लोग को इशू होता है तो काइंडली प्लीज़ पहले मुझे कम्युनिकेट किया करें, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्व करूँ। तो बाकी मेरे यहाँ तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। चलें, फिर भी जो जिन लोगों का कल क्विज मिस हुआ है तो उनका देख लेते हैं। दी एंड लेक्चर पे आप मुझे वो उनके नेम प्लीज़ बता दीजिएगा जिनका कल मिस हुआ है, तो मैं उसको देख लूँगा इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी बात चल रही थी कि फिलॉसफी, किसी भी एथिक्स की जो फिलॉसफी होती है उसमें रीजंस होते हैं, पहले वो रीजन मेंशन किए जाते हैं, फिर देन उनको इवेल्युएट किया जाता है, उनका मुवाजना किया जाता है। मुवाजना का मतलब ये कि उन्हें एनालाइज किया जाता है कि ये जो फिलॉसफी है इसकी ये वजह है, ये वजह है तो क्यों है, ये जो फिलॉसफी है ये इसकी जो ये वजह है, तो ये वजह क्या सही भी है या गलत है? क्या इस बात को, ये जो अभी अच्छी एक बात हमारे सामने फॉर एग्जांपल आई है कि ये जो अच्छी अच्छी स्टेटमेंट है, अच्छे लफ्ज हैं, बात है हमारे सामने, क्या ये सही है या नहीं है, उसको इवेलुएट किया जाता है। तो ये इस फिलॉसफी के अंदर ये चीजें शामिल है।
रीजंस आर होल्डिंग एथिक्स बिलीव्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वही बात आ गई कि जो रीजन है किसी भी फिलॉसफी में, जो उसके रीजन है वो क्या करते हो, उसके अंदर एथिकल बिलीव्स होते हैं। यानी आप ये समझते हैं कि जैसे यहां पे बात है कि आप किसी की प्रोडक्ट को आगे अपने नाम से बेच नहीं सकते। अब ये जो एक एथिकल, ये एथिक्स है हमारे सामने, ये जो आया है, ये इसकी कोई वजह होगी, इसकी कोई रीजंस होंगे, और ये जो रीजंस होते हैं ये इनके अंदर एथिकल बिलीव्स होते हैं। मतलब ये वो रीजन जो होते हैं वो उस एथिक को पूरा कर रहे होते हैं, उस एथिक को वो सही साबित कर रहे होते हैं। ये चीजें उनके अंदर मौजूद होती हैं। और एंड कैन बात ऑफ एज आर्गुमेंट फॉर अ क्लेम। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लेम, यहां पे बात हम क्लेम की करते हैं। क्लेम ये चीज है कि जैसे पीछे हमने स्टेटमेंट को देखा कि अगर आप किसी से तवक्कुआत नहीं रखते तो फिर आप मायूस नहीं होंगे। अब ये एक क्लेम है, ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो एक क्लेम है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आर्गुमेंट्स किए जाएंगे। कौन आर्गुमेंट्स करेंगे? जिनके सामने ये स्टेटमेंट रखी जा रही है। फॉर एग्जांपल आपके सामने स्टेटमेंट आई है, आप इस पे आर्ग्यू करेंगे, आप इस पे कमेंट्स देंगे, इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसको क्रिटिकली देखा जाएगा। अब ये कमेंट्स जो होते हैं, देने वाले जो आर्ग्यू करते हैं, वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसको सही साबित करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसको रॉन्ग साबित कर देते हैं। तो ये आर्ग्यू आ रहे हैं, आपके इस क्लेम के ऊपर आर्ग्यू आ रहे हैं। तो ये जो फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी में जो रीजंस हैं, उसके ऊपर आर्ग्यू लिए जाते, आर्ग्यू उसके ऊपर आते हैं, कमेंट्स आते हैं। आर्गुमेंट्स आर पुट ऑन टेबल, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, देन इवैल्यूएटेड इन टर्म ऑफ इट्स फिलॉसफी। वही बात आ गई कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट आपने दी उसके ऊपर कमेंट्स है, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। अब ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये आपके सामने आएंगे, सामने होंगे। ये नहीं है कि पीछे से कोई बात कह देगा वो सामने नहीं लेके आएगा। आपकी स्टेटमेंट के ऊपर कोई लफ्ज बोलते रहे, वो लाख कहते रहे जी ये तो गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन वो बात वो सामने नहीं कर रहा आपके, तो वो उसके बैक पे जाके कहने से कोई वो आपकी स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगी, वो वैसे सही रहेगी। हाँ, वो अगर समझता है कि ये गलत है तो उसको वो अपने आर्गुमेंट्स को सामने लेके आना है, पुट ऑन द टेबल, और साबित करना है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये आर्गुमेंट्स जो है वो सामने आते हैं, और फिर इनके ऊपर काम होता है, इनका मुवाजना किया जाता है। और जब ये आर्गुमेंट्स के ऊपर मुवाजना हो जाता है तो देन ये फिलॉसफी बन जाती है। तो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ एथिक्स। आई स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग हमारा ये लेक्चर है। यहां स्टूडेंट्स देखें, हम कहते हैं कि जी एथिक्स की फिलॉसफी है, और उसमें हम फिलॉसफिकल एनालिसिस करते हैं। यानी कोई भी स्टेटमेंट आई है उसके रीजंस को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, आर्गुमेंट देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये गलत है, उसके रीजंस को देखा जाता है। तो ये जो काम हो रहा है ये आपका एनालिसिस है। अब ये काम कैसे होता है, यहां स्टूडेंट्स इसी के बारे में बात है। नॉट ओनली यू गिव रीजंस फॉर दिस योर क्लेम, आपने कोई स्टेटमेंट दी, आप उसमें यकीनन आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जब आप किसी से तवक्को ना करें तो आप मायूस नहीं होंगे, तो आप ये सिर्फ ये लफ्ज बोल के आप चुप नहीं हो जाएंगे, आप बकायदा उसकी रीजन भी बताएंगे। जैसे आप किसी की बनाई हुई प्रोडक्ट आगे फरोख्त नहीं कर सकते, ये उसकी रीजन बताएंगे। आप किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं कर, आप दूसरों के सामने नहीं लेके जा सकते, आप उसकी रीजन बताएंगे। किसी भी कॉलेज में बहुत सारे लोगों का डाटा होता है, उसको दूसरों के सामने नहीं, अनऑथराइज्ड पर्सन के सामने नहीं लेके जाना, तो क्यों नहीं लेके जाना, उसकी रीजंस हैं। अब अगर ये लफ्ज वहां पे है, भाई क्यों नहीं लेके जाना, दूसरों को ये अहम डाटा, किसी का प्राइवेट डाटा नहीं देना, तो क्यों नहीं देना, उसकी रीजंस हैं। तो ये रीजन भी मेंशन होती है। जी जी सर, आप कुछ रीजन बताएंगे?
हाँ, जिससे समझ आ जाए। रीजन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोल रहा हूँ कि कॉलेज में जैसे आप लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, जैसे मेल स्टूडेंट भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, तो किसी आपके नेम है, आपके एड्रेसेस हैं, आपके फोन नंबर्स हैं, अब ये आपका इंपॉर्टेंट और प्राइवेट डाटा है। अब ये वहाँ कॉलेज के पास पड़ा है, तो कॉलेज जो है वो आपकी इस जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज चल रही है उसी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉलेज से बाहर इररिलेवेंट पर्सनैलिटीज को नहीं दे सकते और उनको नहीं देना चाहिए। ये आप डिमांड करते हैं, हर मुआशरे का हर बंदा जो भी कॉलेज से रिलेटेड वो डिमांड करेगा, क्यों नहीं दे सकते? इसकी रीजन फॉर एग्जाम्पल आपका नेम या आपका फोन नंबर है, आपका एड्रेस है, इवन आपके जैसे फोन नंबर्स हैं, तो वो इररिलेवेंट पर्सन उन लोगों के पास चला जाए जिनका कॉलेज के साथ तल्लक नहीं, या इवन कॉलेज में भी सारे जो लोग काम कर रहे हैं सभी का आपके फोन नंबर का पता होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एडमिन ब्लॉक के लिए काफी है। अब किसी इररिलेवेंट पर्सन के पास चला जाता है तो वो फोन नंबर से आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपको कॉल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए से, आपके इवन और बहुत सारी चीजें हैं उसके जरिए से आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो ये रीजंस हैं, ये आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा जो पर्सनल डाटा जैसे आपका एड्रेस है, फोन नंबर है, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा बंदा उसके हैंड ओवर कर दी जाए। और फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। तो ये रीजंस है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते, मसाइल बनते हैं। तो अच्छा, अब ये कि बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका एड्रेस फोन नंबर बाहर नहीं जाना या किसी गैर मुतल्लिका बंदे के पास नहीं जाना चाहिए, ये एक एथिक है, ये एक प्रोफेशनल एथिक है, नहीं जाना चाहिए। इसकी रीजन यही है कि आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ये इसके रीजंस हैं। अब ये इन रीजंस को आप देख रहे हैं, इनको आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आपने साबित कर दिया है कि ये जी बिल्कुल नुकसानदेह चीज है। ये आप जब ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, इनको आर्ग्यू कर रहे हैं, इनको आप साबित कर रहे हैं कि ये नुकसानदेह है, तो ये आप एक्चुअली फिलॉसफी को देख रहे हैं। वो इसके लिए आप फिलोसॉफिकल एनालिसिस करते हैं। तो आपने कहा जी हमारा डाटा बाहर नहीं जाना चाहिए, कॉलेज पूछेगा क्यों? आपने ये क्लेम दिया, आपने ये एक क्लेम किया कि ये मेरा डाटा बाहर नहीं जाना चाहिए,